हेलो बच्चों, कैसे आप सब? बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, हमने क्लास 12th में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अध्याय 3, है ना। उसमें हम जो है तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ रहे थे और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैंने कुछ बात यानी पार्ट कवर कर दिया था, जिसमें हमने पिछला जो लेक्चर है उसमें हमने आपको बताया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका एक स्ट्रक्चर किस तरह के होता है वो हमने आपको समझा दिया था। ठीक है, आज हम उसी का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का उसी का सेकेंड पार्ट है, यूरेथ्रा और मूत्र मार्ग और सिस, दो टॉपिक हम देखने वाले हैं। क्या? मूत्र मार्ग और दूसरा हम देखने वाले हैं सिस्ट। क्या देखने वाले हैं? मूत्र मार्ग और सिस्ट, यूरेथ्रा एंड पेनिस देखने वाले हैं। यूरेथ्रा और हम क्या देखने वाले हैं? पेनिस देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखें, यूरेथ्रा और मूत्र मार्ग। चलिए देखते हैं इनके डायग्राम कैसे होते हैं, हम वो देख लेते हैं। ध्यान से देखेंगे। ये नलिका युक्त भाग हो गया। ये होती है मूत्र नलिका, मूत्र नलिका। ठीक है, ये क्या होता है? मूत्राशय, मूत्राशय होता है। ठीक है, और मूत्राशय के ये नीचे नलिका युक्त भाग होता है मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। इसमें इस तरह से दो नलिकाएं होती हैं जो आगे की ओर इधर की ओर खुलती हैं। ठीक है, ओके, ये क्या हो गई? दो नलिकाएं हो गई जो इधर की ओर खुलती हैं। इन नलिकाओं में क्या होता है? दो ग्रंथियां पाई जाती हैं इस तरीके से, और ये आगे की ओर खुलती हैं। इस तरीके से। ठीक है, ध्यान से देखना। ये नलिका युक्त भाग होता है। ठीक, अब क्या होता है? इसके चारों ओर इसके चारों ओर इस तरीके से एक परत पाई जाती है। इस तरीके से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। क्या बोलते हैं? कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। ठीक, फिर क्या होता है? ये पूरा स्पॉन्जी भाग होता है। ये कैसा भाग होता है? स्पॉन्जी भाग होता है।
यानी स्पॉन्जी का मतलब होता है स्पंज के समान होता है। कैसा होता है? स्पंज, जैसे आप देखते हो फोम बेड में लगा, उसमें लगा रहता है। ठीक, ये कैसा भाग है? स्पॉन्जी भाग होता है। ये पूरा क्या रहेगा? ऐसे रहेगा, ध्यान से देखना। ये कैसा भाग है? स्पॉन्जी भाग होता है। इसको हम बोलते हैं कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। स्पॉन्जियोसम का मतलब स्पॉन्जी भाग होता है। ठीक है, ये कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ठीक है, फिर क्या होता है? इसमें क्या होती है? कुछ इस तरीके से संरचना पाई जाती है। कुछ इस तरीके से संरचना पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? कुछ ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ब्लड वेसल्स, यानी रक्त नलिकाएं, या कि रक्त, हाँ, नलिकाएं पाई जाती हैं। इसमें क्या पाई जाती हैं? रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं। अब हम यहाँ पे आपको जो है मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा क्यों दोनों साथ में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक साथ नलिकाएं होती हैं, इस कारण से हम दोनों आपको साथ में बता रहे हैं। ठीक है, इसके चारों ओर एक क्या होती है? लेयर होती है, परत होती है, इस तरीके से। ये इस तरीके से स्किन पाई जाती है, लेयर पाई जाती है। इसको हम बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन। यहाँ पे भी एक ग्रंथि पाई जाती है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो जो यूरेथ्रा होता है तो 3 पार्टों में बटा होता है। कितने पार्टों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। वहाँ पे, यहाँ पे एक इस तरीके से ग्लैंड्स होती है, ये ठीक है। अब इतना तो पर का तो आपको पता ही है कि ये मूत्र नलिका होती है, ये क्या होता है? मूत्राशय होता है। ठीक है, ये जो होता है ये होता है सेमिनल वेसाइकल। क्या होती है? सेमिनल वेसाइकल।
फिर ये वाली जो नली इधर की ओर आ रही है तो इसको आपने क्या बोला था, वास डिफरेंशिया। क्या बोला था, वास डिफरेंशिया। इस वाली नली को आपने क्या बोला था, इस वाली नली को आपने क्या बोला था, वास डिफरेंशिया। क्या बोला था, वास डिफरेंशिया। ठीक है। अब क्या होता है, और ये वाला जो होता है, ये वाली जो रेड रेड हमने आपको बताया है, ये क्या होती है, ये होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ठीक है। यहाँ पे ये जो ग्रेन से हमने अभी बताया है, ये क्या होती है, कॉर्पस ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। क्या होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक है। इसमें से ये जितने में जो होती है प्रोस्टेट ग्रंथि है, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टैटिक भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोस्टैटिक भाग होता है। ठीक है। इतने से ये वाला लगभग, ये जो प्रोस्टैटिक भाग होता है, यह 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितने सेंटीमीटर होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर। फिर इतने से ये वाला जो भाग होता है, ये होता है झिल्ली युक्त भाग। इसी को हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट। जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, यह लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है। फिर ये जो होता है, ये होता है पेनाइल भाग। पेनाइल पार्ट हो गया। कौन सा भाग हो गया, पेनाइल पार्ट होगा। इस पेनाइल पार्ट को हम बोलते हैं सिसनीय भाग। क्या बोलते हैं, सिसनीय भाग हो गया। ठीक है। अब देखो ये जो टोटल है भाग, प्रोस्टैटिक झिल्ली युक्त भाग, यह लगभग कितने सेंटीमीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर का लगभग ये जो होता है, क्या होता है, यूरेनरी पाथवे होता है। ये वाला जो मार्ग होता है, ये आपको यहाँ से दिख रहा है, आपको दिख रहा है मूत्राशय से इसका ओरिजिन होता है। और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीएटस या यूरेथ्रल ओरिफाई बोलते हैं। यूरेथ्रल मीएटस या ओरिफाई क्या बोलते हैं, ओरिफाई बोलते हैं। इस छिद्र को हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल ओरिफाई बोलते हैं। इस डक्ट को जो मूत्राशय से लेकर ओरिफाई तक जा रही है, इस डक्ट को ही हम बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा या मूत्रमार्ग। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। ठीक है। ये आपको हमने बताया है कि ये वाला जो भाग होता है, ये होता है कार्पोरा बाहरी वाला भाग कार्पोरा क्या होता है, कार्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है। इसका ये आंतरिक भाग क्या होता है, कार्पोरा स्पॉन्जियोसम।
स्पॉन्जियोसम, स्पॉन्जियोसम, ये होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, इतना समझ में आया। इसको, इसके मुंड को, इसको हम बोलते हैं क्या, ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। इसका ये बाहरी भाग कहलाता है फोर स्किन। क्या कहलाता है, फोर स्किन। तो प्रोस्टैटिक भाग से लेकर पेनाइल भाग तक जो होता है यह कहलाता है यूरेथ्रल, है ना, यूरेथ्रल। यह यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट कहलाता है यह यूरेथ्रल होता है ना, जो 3 भागों से मिलकर बना होता है, प्रोस्टैटिक पार्ट, मेम्ब्रेनस और पेनाइल। ये जो पेनाइल जो होता है तो यह कितने का हो जाएगा, यह लगभग 14 से 15 सेंटीमीटर जो होता है लंबा होता है। 14 से 15 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है। ठीक है, सॉरी 15 से 16 सेंटीमीटर जो होता है ये क्या होता है, लंबा होता है ना। तो ये पूरा क्या हो गया, यूरेथ्रा और पेनाइल पार्ट हो गया, यानी पेनिस। इसको ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग होता है, यह शिश्न कहलाता है। क्या कहलाता है, शिश्न कहलाता है, शिश्न कहलाता है। पेनिस कहलाता है। क्या कहलाता है, पेनिस कहलाता है। इस पेनिस में जो होता है इरेक्टाइल टिश्यू पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इरेक्टाइल ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाई जाती हैं, इरेक्टाइल ऊतक पाई जाती हैं, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो इसमें क्या होता है, इजेक्शन होता है। इजेक्शन का मतलब होता है उसमें तनाव, एक तरह की अलग सा ही उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, जिससे वह पहले की कंडीशन, यानी जो पहले की स्टेज में होती है बिल्कुल ढीली होती है, बिल्कुल नॉर्मल होती है ना। फिर जैसे ही इसमें इरेक्शन होता है तो यह पूरी कितनी हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रांग हो जाती है। दूसरी बात, ये जो शिश्न होता है यह कैसा भाग होता है, मस्कुलर होता है। कैसा होता है, मस्कुलर होता है। मस्कुलर का मतलब क्या होता है, यह पेशीय होता है। कैसा होता है, पेशीय होता है, पेशीय भाग होता है। कैसा भाग होता है, पेशीय भाग होता है। ओके, इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। यानी जो शिश्न होता है, पेनिस होता है, इसमें क्या पाई जाती हैं, इरेक्टाइल ऊतक पाई जाती हैं। इरेक्टाइल ऊतक में क्या हो जाता है, यह मस्कुलर पेशी होती है, यानी मस्कुलर भाग होता है। इसमें किसी प्रकार की बोन नहीं पाई जाती, पेनिस में किसी भी प्रकार की बोन नहीं पाई जाती है। दूसरी बात यह किससे मिलकर बना होता है, इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना होता है। इसका यह जो होता है एक तरह से मेल कोप्युलेटरी ऑर्गन्स होता है। यह क्या होता है, मेल कोप्युलेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, क्या होता है, मेल कोप्युलेटरी ऑर्गन्स होता है। कौन, शिश्न, पेनिस। पेनिस क्या है, मेल कोप्युलेटरी ऑर्गन्स की तरह बिहेव दर्शाता है। यह बना होता है इरेक्टाइल टिश्यू से, और यह एक तरह का कैसा होता है, मस्कुलर होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, मेल कोप्युलेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। इतना समझ में आया है आपको कि नहीं आया, आ गया है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रोस्टैटिक ग्लैंड्स हो गई, ठीक है, सेमिनल वेसिकल हो गई, और कौन सी हो गई, बल्बोइरेथ्रल हो गई।
ये 3 आपकी ग्लैंड्स हो गई, ठीक है। अब इन तीनों के सिक्रीशन को, यानी जो जब प्रोस्टैटिक ग्रंथ और सेमिनल वेसिकल वाल्वोरेक्टल, जब यह तीनों अपने सिक्रेशन को कहाँ रिलीज करती हैं, यूरेथ्रम। इसको हम बोलते हैं, इस भाग को हम बोलते हैं इसको हम और एक नाम से जानते हैं, यूरिनो जेनाइटल नलिका डक्ट यूरेनो जेनाइटल डक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट होती है, यह वाली यहाँ वाली ये जो भाग होते हैं, ये कौन सी डक्ट होती है, यह स्खलन नलिका होती है। कौन सी नलिका होती है? स्खलन नलिका होती है। कौन सी नलिका होती है? स्खलन नलिका होती है। इजैक्यूलेटरी डक्ट होती है। कौन सी डक्ट होती है? इजैक्यूलेटरी डक्ट होती है। यह जो इजैक्यूलेटरी डक्ट जो होती है, यह है स्पर्म नलिका और वास डिफरेंशिया से मिलकर बनी होती है। स्पर्म नलिका और वास डिफरेंशिया से मिलकर कौन सी बनी होती है? इजैक्यूलेटरी डक्ट बनी होती है। इधर से कौन सी जाती है? स्पर्म, यानी वास डिफरेंशिया जाती है, इधर से क्या आती है? स्पर्म नलिका आती है। और जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बनाती है? स्खलन नलिका। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो ये पूरा पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, जो होता है कौन सा भाग? यूरेथ्रा और पेनिस। यहां से पूरा जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है खत्म हो जाता है। हमने बहुत अच्छे से आपको पूरा डायग्रामेटिक समझाया है कि कौन सा पार्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये पूरा होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। इसको आप बना लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बना लिए? चलिए आगे बढ़े। इसको आप क्या करेंगे? वीडियो को रोकेंगे और लिखेंगे। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं।
दूसरी है, अगला जो हमारा पार्ट है, सहायक ग्रंथियां। क्या है? सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां, ठीक है। सहायक ग्रंथियां, जो सहायक ग्रंथियां होती हैं, एसेसरीज जो डक्ट होती है, 3 प्रकार के हमने आपको बताया है। पहला हमने बताया है सेमिनल वेसाइकल, पहला हमने बताया है सेमिनल वेसाइकल, ठीक है। दूसरा हमने बताया है प्रोस्टेट, और तीसरा हमने बताया है कॉर्पस या बल्बोयूरेथ्रल, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, ठीक है। कॉर्पस या बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथ, ठीक है। सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल। जो सेमिनल वेसाइकल होती है यह 1 पेयर होती है। प्रोस्टेट जो होती है यह सिंगल होती है, और जो बल्बोयूरेथ्रल होती है यह भी 1 पेयर होती है, ठीक है। जो सेमिनल वेसाइकल है यह जो होती है 2 की संख्या में पाई जाती है, और यह फ्रुक्टोज नाम का एक द्रव को रिलीज करती है, जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिस भी बोलते हैं। यह किसका सिक्रेशन करती है? यह फ्रुक्टोज का स्त्रावण करती है। यह किसका स्त्रावण करती है? फ्रुक्टोज का स्त्रावण करती है, और इसके स्त्रावण को, यह इसका स्त्रावण जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिस का निर्माण करता है। किसको निर्माण करता है? प्रोस्टाग्लैंडिस, ठीक है। और यह टोटल सिक्रीशन का, टोटल सेमिनल प्लाज्मा का कुल सेमिनल प्लाज्मा का 70% भाग को क्या करता है? स्त्रावित करता है। यह टोटल जो सेमिनल प्लाज्मा होता है, जितना यानी कुल जो सेमिनल प्लाज्मा होता है उसका 70% जो भाग होता है, यह कौन रिलीज करता है? वह रिलीज करता है सेमिनल वेसाइकल, ठीक है। इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक। फिर आता है ये हो गए, किसका कार्य हो गया? सेमिनल वेसाइकल का। यह कुल सेमिनल प्लाज्मा का 70% भाग स्त्रावित करता है, तथा यह फ्रुक्टोज शर्करा का स्त्रावण करती है। किसका स्त्रावण करती है? फ्रुक्टोज शर्करा क्या होती है? इसके जो स्त्रावण होता है ये इसमें पाए जाते हैं। यदि हम इसकी यानी स्थिति देखें तो यह मूत्राशय या यूरेथ्रा के पीछे स्थित होता है। यह यूरेथ्रा के पीछे स्थित होती है। यह कहाँ स्थित होती है? यह यूरेथ्रा के पीछे जो होती है वह स्थित होती है। इतना समझ में आया कि नहीं है? आ गया। अगला जो है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड्स यह कुल सेमिनल प्लाज्मा का, यह कुल सेमिनल प्लाज्मा का 20 से 30% भाग होता है। यह कुल सेमिनल प्लाज्मा का 20 से 30% भाग होता है।
कुल सेमिनल प्लाज्मा का कितना भाग होता है? 20 से 30% भाग होता है। ठीक है, इसका जो स्त्रावण, इसका स्त्रावण श्वेत एवं गंधयुक्त होता है। कैसा होता है? इसका स्त्रावण कैसा होता है? श्वेत होता है, व्हाइट होता है, और कैसा होता है? गंधयुक्त होता है। दूसरी बात, इसके स्त्रावण में कैल्शियम फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन तथा और क्या पाया जाता है? इसके स्त्रावण में कैल्शियम, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन तथा और क्या पाया जाता है? फॉस्फेट। और क्या पाया जाता है? फॉस्फेट उपस्थित होता है। ठीक है, इसके स्त्रावण में क्या क्या उपस्थित होता है? कैल्शियम, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन तथा फॉस्फेट क्या होता है? प्रेजेंस होता है, उपस्थित होता है। ओके, ध्यान से सभी देखना है, बहुत ध्यान से देखना। ओके, चलिए अगला क्या है? बल्बो यूरेथ्रल। यह क्या हो गए? बल्बो यूरेथ्रल। यह, हाँ एक चीज और, यह स्थित कहाँ होती है? यह मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। स्थित होती है। यह मूत्राशय के क्या स्थित होती है? नीचे स्थित होती है। ओके, ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, अगला क्या है? बल्बो यूरेथ्रल। अभी जितना हम बता रहे हैं तीनों ग्रंथियां, अभी जस्ट मैंने पिछले डायग्राम में आपको तीनों ग्रंथियों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर हमने डाल के बताया था कि पहली ग्रंथि है, ये दूसरी ग्रंथि है और ये तीसरी ग्रंथि है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला यह है प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे स्थित होती है। ठीक है, यह लैंगिक उत्तेजना के समय, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय, उत्तेजना के समय शिश्न को जो लैंगिक जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस समय शिश्न को लुब्रिकेशन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है? यह है लैंगिक उत्तेजना के समय शिश्न को लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब होता है चिकनाहट। लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है? चिकनाहट क्या करता है? प्रदान करता है, प्रदान करता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहला क्या है? यह प्रोस्टेट ग्रंथ के नीचे स्थित होती है, हाँ अभी मैंने डायग्राम में बताया है। दूसरा क्या है? यह लैंगिक उत्तेजना के समय शिश्न को क्या प्रदान करता है? लुब्रिकेशन प्रदान करता है, यानी चिकनाहट प्रदान करता है। और क्या करता है? यह यूरेथ्रा के अम्लीयता को
कम करने का कार्य करता है। यह यूरेथ्रा के अम्लीयता को क्या करता है, कम करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये आपके तीनों ग्रंथियों के फंक्शन हो गए। पहला कौन सा हो गया, सेमिनल वेसाइकल, दूसरी क्या हो गई प्रोस्टेट ग्रंथि, तीसरी क्या हो गई बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। पहली जो होती है सेमिनल वेसाइकल, यह यूरेथ्रा के पीछे स्थित होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, तो कुल सेमिनल प्लाज्मा का कितने प्रतिशत भाग यह सिक्रेट करती है, 70%, यानी 70, सबसे ज्यादा। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें क्या होती है, फ्रुक्टोज नामक शर्करा उपस्थित होती है, यानी इसके जो स्रावण है उसमें क्या होता है, फ्रुक्टोज शर्करा का पाई जाती है, जो क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अगला क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि, यह कुल सेमिनल प्लाज्मा का 20 से 30% भाग को क्या करती है, सिक्रेट करती है, स्रावित करती है। इसका स्रावण जो होता है श्वेत और गंधयुक्त भाग पे यानी पदार्थ होता है। इसके स्रावण में क्या होता है, कैल्शियम होता है, फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिन होता है तथा फॉस्फेट उपस्थित होता है। और यह उपस्थित कहाँ होती है, यह मूत्राशय के नीचे उपस्थित होती है। फिर हम अगले बात करते हैं, आगे की ओर जैसे बात करते हैं, तो यह बल्बोयूरेथ्रल, तो यह प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे उपस्थित होती है। ठीक है, यह प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे उपस्थित होती है, 2 की संख्या में पाई जाती है, 2 की संख्या में पाई जाती है, यानी यह 2 पाई जाती है, 2 की संख्या में क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, यह लैंगिक उत्तेजना के समय जो शिश्न होता है, पेनिस जो होता है, उसको लुब्रिकेशन प्रदान करता है। लुब्रिकेशन का मतलब होता है चिकनाहट प्रदान करता है, जिससे सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय क्या हो, सुगम बनाया जाए, यानी जब जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स को, उसको क्या कर दे, यह चिकनाहट प्रदान करे, जिससे किसी तरह के इसमें यानी प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, अगला क्या है, यूरेथ्रल जो होता है, यह जो इसका सिक्रेशन जो होता है, जो यूरेथ्रल होता है, यूरेथ्रल मेएटस होता है, और यूरेथ्रल जो रास्ता होता है, पथ व रास्ता होता है, उसको क्या करता है, यह अम्लीयता को, उसकी अम्लीयता को क्या करता है, खत्म करता है। ठीक है, तो यहाँ से जो होता है आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है पूरी तरीके से खत्म होता है ना। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, पहले हमने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात किया, फिर हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात किया। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यदि हम बात करें तो उसमें होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जो होता है टेस्टिस आता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जो होता है तो ग्लैंड्स आती हैं और ट्यूब्यूल्स आती हैं, और क्या होते हैं, एक्सटर्नल जेनेटालिया होता है। एक्सटर्नल जेनेटालिया में यानी जो इतना आता है। ठीक है, हमने जो होता है तो आपको जो यानी 4 यानी जो ट्यूबुलर भाग है वो हमने बताया है ना, कौन कौन से ट्यूबुलर भाग कौन कौन से था, हमने पहले आपको बताया क्या, रेटे टेस्टिस, ठीक है, वासा एफ्रेंसिया बताया। ठीक है, जैसे पहले क्या आती है, रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस से जो होती रेटे टेस्टिस होती है, रेटे टेस्टिस से 15 से 20 जो होती है वासा डिफरेंसिया निकलती है। वासा डिफरेंसिया जो होती है जाकर एपिडिडाइमस में खुलती हैं, फिर एपिडिडाइमस जो होती है तो एक नली का फॉर्मेशन करती है जिसे हम बोलते हैं वास इफ्रेंसिया बोलते हैं। वास इफ्रेंसिया जो होती है और जाके जो स्पर्म नलिका होती है यह मिलकर एक इजैकुलेटरी डक्ट का निर्माण करती है। तो आपको 4 हो गए। पहला क्या होगी, रेटे टेस्टिस हो गई। दूसरी क्या हो गई, दूसरी क्या हो गई, बोलो जल्दी। पहली क्या हो गई, वासा सॉरी रेटे टेस्टिस हो गई। दूसरा क्या हो गया, वासा डिफरेंसिया हो गया। तीसरा क्या हुआ है, तीसरा क्या हुआ, एपिडिडाइमस हो गया। चौथा क्या हो गया, चौथा क्या हुआ, वास इफ्रेंसिया हो गए। ठीक है, और 5वां क्या हो गया, इजैकुलेटरी डक्ट हो गए। ठीक है, ये क्या थी, डक्ट थी। फिर हम ग्लैंड्स की बात करें तो ये 3 ग्लैंड्स होती, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल। यदि हम बात करें सेमिनल वेसाइकल की तो यह 2 जोड़ी में यानी एक जोड़ी में 1 पेयर में पाए जाते हैं। प्रोस्टेट जो ग्लैंड्स होती है तो वह 1 होती है, और जो बल्बो यूरेथ्रल होती है वो 2 की संख्या में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें
यानी एक्सटर्नल जेनेटेरिया के, तो अभी अभी हमने बात किया था पेनिस, पेनिस को ही हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटाइल यानी जेनेटेरिया, और यूरेथ्रा। ठीक है, यहाँ से पूरा अच्छे तरीके से हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है फिनिश होता है। इसके बाद मेल जो होता है गैमेट फॉर्मेशन, मेल गैमेट फॉर्मेशन। मेल गैमेट फॉर्मेशन का मतलब होता है स्पर्मो यानी स्पर्म का निर्माण। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। पहले हम क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और मेल गैमेट को पढ़ लेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल गैमेट को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे की प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, बाय बाय बाय।